दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आपके बीच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डाल रहा हूं, क्योंकि यह वीडियो डालने का प्रमुख उद्देश्य है कि आप, हम और जितने भी एनआईएस डीएलएड साथी हैं जिनके अंदर कन्फ्यूजन सा बन गया है, उन सभी कन्फ्यूजनों को इसी वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा यदि हमारी बात अच्छी लगे तो। चलिए बात की शुरुआत करते हैं कि जो ट्रांसफर पिटीशन की डेट 29 जुलाई को था, बिना सुनवाई हुए वो डेट हो गया आपका 12 तारीख। पहला गड़बड़ी यही हो गया, ठीक, कि 29 तारीख को होना था वो आ गया 12 तारीख को। चलिए कोई बात नहीं, 12 को भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? अब प्रॉब्लम आपके मन में होगा सर प्रॉब्लम क्या है, तो डेट आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे अभ्यर्थियों के बीच में कंफ्यूजन सा बन गया है। कंफ्यूजन क्या है कि कुछ साथी सोच रहे हैं कि हम लोगों का काम तो दिल्ली से हो रहा है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन से हो रहा है, जबकि ये बात सत्य है कि हमारे जो बिहार से दीपक जी सबको लेकर गए तो वहाँ राहुल गांधी जी से भी मिले, असम के लोग भी राहुल गांधी जी से मिले। राहुल गांधी जी ने इस बात का संज्ञान भी लिया और आश्वासन भी दिया कि नहीं, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हम इस बात को संसद में उठाएंगे। ये भी बात सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अब कंफ्यूजन क्या है? आखिर हम कंफ्यूजन बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद सोचिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही बदला जा सकता है। उसका बदलने का दो मेन रीजन है, गजट पास या सुप्रीम कोर्ट एमएचआरडी या एनसीटी को नोटिस करेगी। पहला प्रोसेस हो गया गजट पास। दूसरा प्रोसेस हो गया कि सुप्रीम कोर्ट एमएचआरडी या एनसीटी को नोटिस करेगी, तब वो संज्ञान लेंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एमएचआरडी में, एनसीटी में बातचीत हुआ, वहां जस का तस जैसा पहले था आज भी वैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कान खोल के सुन लीजिए। ये हो गया। तो अब बताइए कि हम इसी भरोसे बैठे रहे कि चलिए सांसद में पास होगा। सांसद में पास होने का क्या तरीका है कि उसके लिए बिल पास करना होगा, अध्यादेश लाना होगा। तो आप ये बताइए कि जितने भी साथी यदि धरना प्रदर्शन, सांसदों से मिलना, सांसदों से कहना, ये अच्छी बात है कि भाई बात रखा जा रहा है, लेकिन वो उतना जल्दी नहीं क्लियर हो सकता है, अध्यादेश नहीं आ सकता है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही बदलता है, ठीक है। यदि डबल बेंच का है, ट्रिपल बेंच में बदलेगा, 5 बेंच में बदलेगा, लेकिन बदलेगा वही, क्योंकि वो नोटिस करेगा। तब कंफ्यूजन क्या बना हुआ है? कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलिए भाई दिल्ली से सांसद भवन से काम हो रहा है, एमपी एमएलए से काम हो रहा है, मिनिस्टर से काम हो रहा है। मैं बता दूं कि मैं, मनोज सिंह, बहुत से साथियों के साथ, बोहरा सर भी थे, पप्पू सर भी थे, तमाम लोग थे जो धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ गए, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई भी संज्ञान नहीं लिया, ना कोई पॉजिटिव बात कहे। उपेंद्र सिंह कुशवाहा, उपेंद्र जी जो हैं, उनके द्वारा भी कुछ नहीं कहा गया। तो ये सब करके हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोगों का अंतिम आस, प्रयास और उम्मीद है ट्रांसफर पिटीशन से। अब आपके मन में होगा सर ट्रांसफर पिटीशन की डेट आ गई तो फिर क्या आपको दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत यह है कि फंडिंग नहीं हो पा रहा है। अब फंडिंग नहीं होने के कारण क्या है, इसको भी सुनिएगा। फंडिंग नहीं होने का कारण, जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो एक जगह नहीं बैठ रहे हैं, न एक जगह लाइव आ रहे हैं, न एक जगह अपनी बात को रख रहे हैं, न एक तारतम्यता बनाए हैं। और यही कारण है, यदि हम लोग हारेंगे तो न ट्रांसफर पिटीशन से हारेंगे, न सुप्रीम कोर्ट से हारेंगे तो हम लोग अपने से हार जाएंगे, क्योंकि किसी में तारतम्यता नहीं है। और जब तक से तारतम्यता नहीं होगा तब तक से कुछ नहीं होगा।
इसलिए मैं मनोज सिंह ऑफिशियल जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, तो उन सभी से हमारा निवेदन होगा कि आप लोग भैया एक साथ बैठिए और फंडिंग पर ध्यान दीजिए, ट्रांसफर पिटीशन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास 3 दिन टाइम बचा है। और जितना आपके पास फंडिंग है, उस फंडिंग से एक जूनियर वकील भी नहीं उतार सकते हैं, सीनियर की तो गोली मारी है। जूनियर वकील का उतारने का ही कारण है कि आज NIS DLED हार गया। जूनियर वकील को उतारने का ही देन है कि आज NIS DLED हार गया, और फिर जूनियर वकील आएगा तो हराएगा। ठीक, अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको करना क्या है, कि हारना है या जीतना है। यदि जीतना है तो फंडिंग करिए, हारना है तो दौरा करिए। जीतना है तो फंडिंग करिए, हारना है तो दौरा करिए। अब ये आपके हाथ में है, अब आपका भविष्य आपके स्वयं हाथों में है। और किसी के ऊपर मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं कि ताकि जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन सा बना हुआ है वो कंफ्यूजन दूर हो। यदि कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तो समझ लीजिए कि हम लोग जीत कर भी बाजी हार जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर पिटीशन जब हियरिंग हुआ उसमें हम लोग एक आशा उम्मीद लगा था कि अब लगता है कि हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर पिटीशन होगा तो नोटिस होगा, नोटिस होने के बाद तो लोग संज्ञान में आएगा, संज्ञान में आएगा तो कोर्ट में आएगा, कोर्ट में आएगा तो फिर बात बढ़ेगी, गजट पास होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये तरीका कोर्ट से ही होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला कोर्ट ही बदल सकता है, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। या राष्ट्रपति बदल सकता है। चूंकि हमारे एक सर हैं, हम नाम नहीं रखेंगे चूंकि उस बात को कहना उचित नहीं समझ रहे हैं, कि वो हर जगह लगे हुए हैं। वो राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के पास भी पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास भी पत्र लिख रहे हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से लिखा जा रहा है, कोई जवाब नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। यदि पॉजिटिविटी होता तो पिछले ही चुनाव में हो गया होता। इन्हीं सब बातों को मैं कह रहा हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। फंडिंग करिए। मैं विश्वनाथ जी हमारे पुराने साथी हैं, विश्वनाथ जी को जितना अधिक से अधिक फंडिंग करिए, और नहीं फंडिंग करेंगे तो आप लोग हार के बैठिए। आइए मान के चलिए कि आपका NIS DLED हार चुका है। हारा तो ये है, लेकिन एक उम्मीद जगा था, उस उम्मीद के किरण को भी आप बुझाने का काम करेंगे यदि आप लोग ग्रुप खेलेंगे तो। यही बात कहना था। हमारी बात बहुत कड़ा लग रहा होगा जो भी शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन मैं बात सटीक बोल रहा हूं। ठीक है, इसी बात के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।